हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की धज्जियां किसने उड़ाई हुई हैं और कैसे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, इनकी धज्जियां आखिर उड़ाई किसने है। थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर एक समय पर आकर इनकी भी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ये धज्जियां इनकी उड़ाई किसने? इनकी धज्जियां उड़ाई हैं इनकी डीएफ ने। जो डीएम बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही माइंड से सोचने वाले थे, तो इस समय ये बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं और ये बहुत ही दिल से सोचने वाले बन चुके हैं, क्योंकि इनकी जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिव हो चुकी है। अब डीएम की हालत खराब हो चुकी है, इनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो डीएम कभी अपनी डीएफ को ब्लॉक मारने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचते थे कि मेरी डीएफ का क्या हाल होगा, जो डीएम हमेशा अटेंशन चाहते थे अपनी डीएफ से, ये चाहते थे कि मेरी डीएफ जब भी मैं इनके पास आऊं तो मेरा वेलकम करें, मुझे टाइम दें और सारे काम छोड़ छाड़ कर बस मुझसे बातें करें, और जब मैं इनकी एनर्जी ले लूं तो मैं रन कर जाऊं। ये कभी भी नहीं सोचते थे कि मेरी डीएफ के साथ मैं इक्वल गिव एंड टेक करूं, यानी जब मेरी डीएफ भी चाहे तभी वो मुझसे बात कर सके, मैं भी उसके लिए रास्ते खोल दूं अपनी तरफ आने के लिए। लेकिन जब भी डीएफ ऐसा करती थी तो डीएफ और इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, क्योंकि डीएम को हर समय डीएफ मैसेज नहीं कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि डीएम को वो स्वतंत्रता नहीं थी कि इनके फ़ोन पर किसी की भी कॉल चली जाए और इनके फ़ोन पर खासकर डीएफ का मैसेज चला जाए। अगर ऐसा होता था तो थर्ड पार्टी इनकी बीच में आ जाती थी और ये थर्ड पार्टी का ही पक्ष लेते थे। अपनी डीएफ से इनके लड़ाई झगड़े हो जाते थे कि तुमने मुझको कॉल मैसेज क्यों की। तो जो डीएम है, डीएम गुस्से में आकर अपनी डीएफ को ब्लॉक कर देते थे और अपनी डीएफ को भली बुरी कहते थे, ठीक है। तो डीएफ डर जाती थी। अब डीएफ को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अपने डीएम से बातें करूं, कैसे अपने डीएम को अपनी इमोशन फीलिंग बताऊं, कैसे मैं अपनी डीएम की तरफ जाऊं, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्होंने बीच में कर रखी थी, अपनी डीएफ और अपने बीच में। तो ये हाल डीएम ने डीएफ का किया हुआ था और इस हाल से डीएफ बहुत ही परेशान रहती थी। डीएफ की धज्जियां इन्होंने उड़ा रखी थी, क्योंकि ये माइंड गेम भी अपनी डीएफ के साथ खेलते थे, उसको गोल गोल घुमाते थे। तो ये हालत इन्होंने डीएफ की एक समय पर की हुई थी। लेकिन अब जब डीएफ इनर वर्क करके आगे बढ़ रही है और डीएफ हर चीज़ के आंसर जान चुकी है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से पहचान चुकी है और अपने डीएम को भी अच्छे से जान चुकी है कि मेरे डीएम ने कहाँ कहाँ मेरी बैंड बचाई, कहाँ कहाँ मेरे डीएम ने मुझसे झूठ बोला है, कहाँ कहाँ मेरे डीएम ने मेरे साथ खेल खेले हैं और मेरा फ़ायदा उठाया है। तो अब डीएफ के पास वो चाबी है कि डीएफ भी अपना इनर वर्क करते हुए मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर ले। जब डीएफ ऐसा कर लेती है, डीएफ अपने आप को स्ट्रेंथ पावर में ले आती है, फियरलेस हो जाती है, अब अपने डीएम को खोने से भी नहीं डरती है। तो अब डीएम की हवा खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अटेंशन डीएम को आज तक मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो जाता है। जो डीएफ अपने डीएम के बारे में ओवर थिंकिंग करती रहती थी,
गाइस, जब डीएफ अपने डीएम के बारे में ओवर थिंकिंग करती है, उनका स्टेटस देखती है, उनके मैसेज को पढ़ती है, उनकी पिक देखती है, ठीक है, और उनके बारे में सोचती भी है, तब भी एनर्जी डीएम को जाती है। क्योंकि हम जिसके बारे में भी चिंतन मनन करते हैं, वो भले ही डीएम हो या दुनिया में कोई भी इंसान हो, डीएफ जिसके बारे में भी सोचेगी तो डीएफ की एनर्जी उसको जानी ही जानी है। क्यों? क्योंकि जो डीएफ है हमारी, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इम्पैथ होती है, उसके अंदर ओवर इम्पैथी का गुण होता है। और इम्पैथ वो होता है जो डीएफ किसी के बारे में भी सोचेगी, किसी के दर्द के बारे में सोचेगी, किसी के पेन के बारे में सोचेगी, किसी के बारे में भी सोचेगी, तो वो ही दुख दर्द डीएफ खुद जीने लग जाती है। जरा देर डीएफ ने सोचा तो वो दुख दर्द उस लेवल का डीएफ के अंदर भी महसूस डीएफ को होने लग जाता है। और गाइज, ये चीज़ मेरे साथ बचपन से होती थी, तब मैं बहुत छोटी थी, तब से मेरे साथ होती थी, और मुझको नहीं पता था कि क्यों मैं दूसरे के दुख में इतनी दुखी हो जाती हूँ, क्यों मैं दूसरे की बीमारी को ही थोड़ी देर सोच लूँ तो मैं जीना शुरू कर देती हूँ, उसके लेवल का दर्द ही मैं जीना शुरू कर देती हूँ। तो ये डीएफ की एक डीएफ के अंदर गुण होते हैं, जो डीएफ चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकती, इससे हट नहीं सकती है, क्योंकि डीएफ बहुत ही दयावान होती है, बहुत ही करुणावान होती है, और दूसरों का दर्द महसूस करने की इसके अंदर बहुत ही पावर होती है। तो जब डीएफ ऐसा करती है, यानी किसी को अटेंशन देगी बहुत ज़्यादा, उसके बारे में सोचेगी, उसका स्टेटस देखेगी, ठीक है, तो उससे बातें करेगी, भले ही डीएफ किसी की पिक भी देख रही है, तब भी डीएफ की एनर्जी उसको पहुंच रही होती है, तो आपके डीएम को तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो मैं अब यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि डीएफ बिल्कुल ही छोड़ दे सब कुछ, ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि डीएफ अंदर से डीएम को बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है। लेकिन डीएफ को अब किस तरह का बनना है? अब डीएफ को, जब वो इनर वर्क कर रही है, तो डीएफ को एक नारियल की तरह बनना है, यानी बाहर से तो थोड़ी कठोरता दिखानी है, शुष्क व्यवहार करना है, लेकिन अंदर से तो उसके अंदर आज भी प्यार है। अपने डीएम को वो बहुत ज़्यादा चाहती है, क्योंकि वो उसकी हाफ सोल है, तो वो तो होगा ही होगा, अंदर से तो वो सॉफ्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा बाहर से आपको उस तरह का व्यवहार नहीं करना है जैसा डीएफ आज तक अनजाने में करती आई है। थोड़ा सा कठोर व्यवहार करना है, बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं। यानी अगर डीएम आते हैं आपके पास, मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल उनसे बात नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत बात करनी है और फिर गायब हो जाना है, यानी ओवर एनर्जी अपनी नहीं देनी है, ठीक है। वो आपसे तरह तरह की बातें करेंगे ताकि आप उनको एनर्जी देते रहो, आप उनके हर क्वेश्चन का आंसर देते रहो, ऐसा डीएम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, और आपको उनको दिखाना नहीं है, उनके आगे रोने नहीं रोने हैं अपने, उनको ये नहीं बताना है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। आज तक आप ये दिखाते तो आ ही रहे हो ना, तो डीएम क्या करते हैं? रन कर जाते हैं ना आपसे, ठीक है। तो ये अब आपको नहीं दिखाना है कि भाई मैं आप पर ध्यान देती हूँ, आपको याद करती हूँ, नहीं अपना प्यार दिखाना है इस इंसान को। अभी वो टाइम नहीं आया है इसको ये बताने का, अभी टाइम है आपको थोड़ा सा सख्त व्यवहार करने की। बाहर से आए तो एक आधी बात कर ली, और ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, ज़्यादा इनको नहीं बताना है कि मैं तुम्हारे स्टेटस देखती हूँ, तुम्हारी पिक देखती हूँ, तुमको याद करती हूँ। ये गलती बिल्कुल भी डीएफ को नहीं करनी है। डीएफ को दिखाना है कि भाई मैं भी बहुत बिजी हूँ अपने काम में, और जैसे ही डीएम का कॉल मैसेज आता है तो आपको फटाफट उनके कॉल मैसेज को नहीं देखना है, उनको आंसर देना शुरू नहीं कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा स्पेस लेना है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मेरी डीएफ तो आज भी मेरे इंतजार में बैठी रहती है, जैसे मैं कॉल मैसेज करता हूँ तुरंत मुझ पर ध्यान देती है। वो नहीं दिखाना है, डीएम को नहीं दिखाना है अपना प्यार, ठीक है। तो जब डीएफ ऐसा करना शुरू कर देती है तो डीएम को चिंता खाने लग जाती है अपने डीएफ की, कि कहीं ये मुझको भूल तो नहीं गई है, कहीं ये किसी और की तो नहीं हो गई है, कहीं इसने मुझको छोड़ तो नहीं दिया है। क्योंकि इसके एक्शन वैसे नहीं है जैसे इसके एक्शन पहले थे, यानी जैसे आपके एक्शन कभी पहले हुआ करते थे, उसके अपोजिट एक्शन आपको दिखाने अपने डीएम को नहीं दिखाना है आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी, जो मैंने अभी आपको समझाई हैं। तो जब डीएम के साथ ऐसा व्यवहार डीएफ करती है तो इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, और इनकी धज्जियां उड़ रही हैं क्योंकि ये परेशान होकर आ रहे हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक से। कार्मिक तो इनकी बैंड बजाएगी जब डीएफ का व्यवहार इस तरह का हो जाएगा और डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो अब
डीएम की बैंड थर्ड पार्टी कार्मिक से बजनी है। लेकिन देखो गाइज, जब तक आप इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करोगे ना, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं मारोगे, तो डीएम को ये रहेगा कि हाँ मेरी डीएफ तो मेरी है ही, जब मेरे को दर्द होगा, पेन होगा तो इससे हीलिंग ले लूंगा। ठीक है, वही सब नहीं करना है डीएम के साथ जैसा डीएम सोचते हैं। और डीएम की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डीएम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो ये है ही नहीं। ये आपको गलत बताने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और आपको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी थर्ड पार्टी के साथ। अपनी पिक दिखा देंगे, उनकी पिक स्टेटस पर लगा देंगे थर्ड पार्टी के साथ, और आप इतनी भोली हो कि आप उनकी बातों में आ जाती हो, उनके झूठी बातों में आप आ जाती हो और अपने आप को दुखी कर लेती हो। नहीं करना है ये सब आपको। डीएम हमेशा झूठ ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ट्रिगर मिल सके, और ये डिवाइन का ही काम होता है कि डीएम के द्वारा आपको ट्रिगर दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर का जो दर्द है, जो आपके अंदर का भय है, वो बाहर आ सके। तो गाइज, अगर आप अपने डीएम को, ठीक है, ब्लॉक मार रहे हो, पहली बात तो ब्लॉक आपको मारना नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक इनको ब्लॉक रख ही नहीं सकते। ठीक है, आप ब्लॉक क्यों मारते हो? आप ना तो इनको ब्लॉक मारो और ना इनको जाकर कॉल मैसेज करो। ठीक है, अगर ये आ रहे हैं ना, ठीक है, इनका सामना करो। ठीक है, एक आधी बात की और गायब हो गए, ऐसा आपको करना है। अब देखो, डीएम ये भी नहीं दिखाते कि आपने इनको ब्लॉक मारा। देखो मेरे केस में क्या हुआ था, डीएम हमेशा ब्लॉक मारते थे, हमेशा ब्लॉक मारते थे। ठीक है, इनको ब्लॉक खेलने का इतना शौक हो गया था, इनको पता था कि ब्लॉक मारने से ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में चली जाती है। अब डीएफ ने दूसरी जगह से किसी नंबर का अरेंजमेंट किया, अब इनसे कहा कि मुझको अनब्लॉक कर दो पहले नंबर से, इन्होंने वहाँ पे ब्लॉक मार दिया। अब जो डीएफ की हालत होती है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएफ चली जाती है। अब डीएफ से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब डीएम एनर्जी में आई, डीएफ ने अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव किया और फियरलेस हो गई, स्ट्रेंथ एनर्जी में आ गई, और अब अपने डीएम के पीछे भागना बंद किया, अपने डीएम पर ध्यान देना बंद किया। ठीक है, तो डीएम को ब्लॉक कर दिया। एक आधी बार डीएफ ब्लॉक कर भी देती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्लॉक ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि डीएफ फिर ब्लॉक खोल भी देती है अपने आप से। डीएम को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डिवाइन का ही डीएफ को मैसेज होता है कि भाई ब्लॉक खोल दो। ठीक है, ब्लॉक करना एक छोटे इंसान का काम होता है। ठीक है, तो आप ब्लॉक ना ही करो। तो मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं उस समय नहीं जानती थी। अब डीएम को इतना दर्द हुआ उस ब्लॉक मारने का कि डीएम कह रहे हैं तुमने मुझे ब्लॉक मार दिया। ये उस समय भूल जाते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं मुझको समझ नहीं आता, कि जो काम इन्होंने सब पहले खूब छक के किए हैं, अगर डीएफ एक कर दे तो इनकी जान पर बन पड़ती है। क्यों भाई, तुम भूल गए क्या तुमने कितने ब्लॉक मारे थे और क्या हालत की थी डीएफ की? डीएफ ने एक बार ब्लॉक क्या मार दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। ठीक है, और डीएफ ब्लॉक भी तभी मार पाती है इनको, तब वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्लॉक ना ही मारो तो अच्छा है, क्योंकि आपको फिर खोलना ही पड़ेगा, डिवाइन खुलवा ही देंगे, तो वो काम क्यों करना जो हमको फिर खोलना ही पड़े, डीएम को ब्लॉक अनब्लॉक करना ही पड़े। तो गाइस, जब डीएफ बिल्कुल मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है, ठीक है, तो डीएम को फेमिनाइन एनर्जी में आना ही पड़ता है। इनका हार्ट चक्र ओपन हो ही जाता है, क्योंकि बैलेंस तो तभी होगा ना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डीएफ तो मैस्कुलाइन एनर्जी में आकर अपने डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर ले और डीएम केवल मैस्कुलाइन एनर्जी में बैठे रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों सोल एक टाइम में मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आ सकती हैं, और दोनों सोल एक टाइम में फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आ सकती हैं। या तो एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में होगी, या फिर दोनों बैलेंस हो पाएंगे, यानी दोनों के डीएम एनर्जी बैलेंस हो पाएंगे। तो गाइस, जो हमारे डीएम है, अब उनकी उड़ी हुई है धज्जियां, क्योंकि जो इनकी डीएफ है उसने कर दिया है कमाल। उसने अपने डीएम को ओवरटेक कर दिया है, यानी
डीएम को डीएफ एनर्जी में आने पर मजबूर कर दिया है। तो इस तरह से डीएम की उड़ी हुई है धज्जियां। अब डीएफ आ गई है सेल्फ लव में, अब डीएफ करने लगी है खुद की ही रिस्पेक्ट। अब डीएफ को सारी गेम डीएम की समझ आ चुकी है और इस समय डीएम इतने आपके पास आना शुरू कर देते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि इनको चाहिए एनर्जी। अब जो डीएफ सोच रही थी भाई हमारे डीएम तो आएंगे ही नहीं, आएंगे जरूर। क्यों आएंगे? क्योंकि डीएफ के पास चाबी आ चुकी है डीएम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और वो चाबी है इनर वर्क, नाम जप। गाइज नाम जप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, नाम जप यानी डिवाइन का नाम जपना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप चलते फिरते डिवाइन का नाम जप सकते हो, धीरे धीरे आपके मन को इसकी आदत लग जाती है, और जब नाम जपा जाता है तो आपकी जो जर्नी है बड़ी फास्ट तरीके से आगे बढ़ने शुरू हो जाती है। आपका असेंशन बड़े फास्ट तरीके से हो रहा होता है। तो नाम जप जो करता है, अपना काम करते रहो जो आपको करना है, और बीच बीच में नाम जप करते रहो जब भी आपको टाइम मिले। और क्योंकि काम तो हाथों से करना है ना, मुंह तो आपका खाली रहता है, तो अपने जिह्वा से नाम जप करते रहें। तो गाइज एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आप मेंटोर के कोई वीडियो देखते हैं तो आप उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो 3D वर्ल्ड है ये गिव एंड टेक पर टिका हुआ है। देखो आप अगर किसी भी मेंटोर्स के, मेरे ही नहीं किसी भी मेंटोर्स के वीडियो देखते तो इसका मतलब आपको वहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। और अगर आपने वहाँ से फ़ायदा तो लिया, लेकिन आपने वहाँ थोड़ी सी भी अपनी एफर्ट नहीं लगाई, ना लाइक किया, ना उनको सब्सक्राइब किया, ठीक है, और ना अपने जो आपको आज तक फ़ायदा हुआ है, ना आपने अपनी थिंकिंग वहाँ पर लिखी कि आपको क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ से आप, यानी आपने किसी भी तरह से अपने मेंटोर का अप्रिशिएट नहीं किया, तो देखो अब आपका ये कर्मा बन जाएगा। क्योंकि जब तक हम अवेयरनेस में नहीं होते तब तक तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब डीएफ अवेयरनेस में आ जाती है तो डीएफ किसी की भी चीज़ कोई फ्री में लेना पसंद नहीं करती है, चाहे वो कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हो। अगर हम मान लो किसी शॉप से कोई सब्जी भी लेते हैं ना, और हम आज तक फ्री में धनिया लेते आए हैं, तो अब वो धनिया भी लेना डीएफ बंद कर देती है। क्यों? फ्री की चीज़ डीएफ को समझ आ जाता है कि कोई भी फ्री की चीज़ हमें नहीं लेनी है, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज़ ली हुई को हमको एक ना एक दिन वो कर्जा चुकाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप मुझको सब्सक्राइब करें, आप मुझको ये करें वो करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना कर्मा क्रिएट ना करें। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक लाइक तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करके अपना गिव एंड टेक कर सकते हैं। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि डीएफ ने किस तरह से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की अब धज्जियां उड़ाई हुई हैं, और क्योंकि डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है।